Good morning, everyone. Today, my lecture for National Cadet Corps Common Subjects. So, let's start. Lesson first, Aims and Objective of NCC. So, dear cadets, we start from the introduction. During the First World War, Britishers created the University Corps with an aim for second line of defense and also to have a large pool of trained youth available for employment into the armed forces. So dear cadets, let's see the University Corps, that is यूनिवर्सिटी कोर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि एनसीसी को यूनिवर्सिटी कोर कहते थे और इसकी स्थापना अंग्रेज़ों ने पहले विश्व युद्ध के दौरान की, जिसको यूनिवर्सिटी कोर के नाम से जाना जाता था. बाद में इसका नाम नेशनल कैडेट कोर रखा गया. सो इसका एम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस. तो हमें पता है आज भी एनसीसी को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के नाम से जाना जाता है. सो दीज टू थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट इन दिस. दैट इज़ द फर्स्ट ऑफ ऑल. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि एनसीसी को पहले यूनिवर्सिटी कोर के नाम से जाना जाता था एंड इसका जो एम था सेकंड डिफेंस लाइन, एक एम. और दूसरा एम इसका क्या था? द सेकंड एम फॉर कि यूथ को इस तरह से ट्रेंड करना कि आने वाले टाइम में आगे हम उनको आर्म्ड फोर्सेस में एम्प्लॉयमेंट दे सकें. सो दिस इज द एम ऑफ ब्रिटिशर्स जब उन्होंने यूनिवर्सिटी कोर की स्थापना की. एनसीसी इन इंडिया वाज कॉन्सेप्चुलाइज्ड एंड रेज्ड बिफोर इंडिपेंडेंस. भारत में जो एनसीसी की रेजिंग है वो आज़ादी से पहले हो गई थी, मेनली विद एन एम टू ग्रूम द यूथ, बॉयज़ एंड गर्ल्स, nurture them and channelize their energy towards nation building by making them responsible citizens. इसका एम यही था कि हमने अपने युवाओं को, यूथ को, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, उनकी एनर्जी को इस प्रकार से चैनलाइज करना है कि वो अपनी जो पोटेंशियल है, अपनी जो एनर्जी है, उसको राष्ट्र निर्माण में लगा सकें और एक जिम्मेवार नागरिक बन सकें. सो आफ्टर इंडिपेंडेंस द प्रेजेंट डे NCC came into existence on 16th April 1948 through the 31st Act of Parliament. So एग्जिस्टेंस कब हुआ एनसीसी का? एनसीसी केम इनटू द एग्जिस्टेंस ऑन 16th April 1948. बट देयर आर टू थिंग्स. डेट्स आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसलिए हमने इसको याद रखना है कि एनसीसी की एग्जिस्टेंस जो है 31st एक्ट, पार्लियामेंट के 31st एक्ट के अनुसार 16 अप्रैल 1948 को हुई. बट डियर कैडेट्स, see one thing more, that is NCC was formally inaugurated on 15 July 1948. Now there are two things. First one is existence, second one is formally inaugurated. So existence कब है? 16 अप्रैल 1948. और formally inaugurated कब हुआ? 15 जुलाई 1948. So remember both dates as it is. The girl division of the NCC was raised in July 1949. सो हमारे पास जो गर्ल डिवीज़न है, जिसको हम SWJW के नाम से, तो उसकी रेजिंग कब हुई? जुलाई 1949. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एंड नेक्स्ट, ऑन 1st April 1950 एयरविंग की रेजिंग कब हुई? 1st April 1950 विद एन एयर स्क्वाड्रन ईच एट बॉम्बे एंड कोलकाता. तो सबसे पहले बॉम्बे और कलकत्ता में 1 अप्रैल 1950 को हमने एयरविंग अपना स्टार्ट किया. नाउ द सिमिलरली नेवल विंग ऑफ द एनसीसी वाज रेज्ड इन जुलाई 1952. तो इसी तरह नेवल विंग जुलाई 52 में, thus completing its true representation of all services in the corps. तो इस प्रकार से जो हमारी तीनों सेनाएं हैं उनकी जो रिप्रेजेंटेशन वो हमारी
नेशनल कैडेट कोर में हो गई थी. सो टुडे द एनसीसी हैज़ एन enrollment strength more than 30 lakh cadet. Important point है तो रिमेंबर रखना. 13 more than 30 lakh cadet are present in NCC today. It is basically comprised of two divisions of all the three services, that is the senior division oblique senior wing for boys and girls from colleges, and the junior division junior wing for boys girls from schools. The motto of NCC is unity and discipline. Very important, very important for all cadets. The motto of NCC is unity and discipline. So this is the motto, एकता और अनुशासन. सो आज के हमारे इस लेक्चर का क्या पर्पस है, क्या एम है? टू एक्वेंट द कैडेट्स अबाउट द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनसीसी. हमारे आज के इस लेक्चर का मुख्य उद्देश्य है कि हम बच्चों को इस बारे में जानकारी दे सकें, कैडेट्स को इस बारे में बता सकें कि एनसीसी का एम और उद्देश्य क्या है. तो सबसे पहले वी हैव डिवाइडेड आवर लेक्चर इनटू टू पार्ट्स. पार्ट वन इज aim for the NCC, and part second is objective of the NCC. So let's start from the part one, that is the aim of the NCC. Now the aim of the NCC mainly folded in three parts. We have three fold for aim of NCC. तो इसके लिए एक कीवर्ड है जिससे हम इसको याद कर सकते हैं, that is वो भी आपको बताऊंगा. सो देयर इज टू डेवलप. तो फर्स्ट पॉइंट है टू डेवलप, सेकंड पॉइंट टू क्रिएट, एंड थर्ड वन इज टू प्रोवाइड. सो ऑलवेज रिमेंबर दीज थ्री कीवर्ड्स. फर्स्ट वन इज टू डेवलप, टू क्रिएट, टू प्रोवाइड. सो what should to develop? So develop qualities. क्या हमने क्या डेवलप करना है कैडेट्स में? क्वालिटीज डेवलप. कौन सी क्वालिटीज? डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, चरित्र का निर्माण करना, कॉमरेडशिप, डिसिप्लिन, सेक्युलर आउटलुक, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, स्पोर्ट्समैनशिप, एंड last but not least, ideal of selfless services among the youth of the country. So these are some qualities which we put into the cadets. ये NCC का एम का एक पार्ट है, क्योंकि हमने कहा कि हम NCC के एम को तीन हिस्सों में बांट रहे हैं. तो तीन हिस्सों के लिए मैंने आपको कीवर्ड्स दिए, टू डेवलप, टू क्रिएट, टू प्रोवाइड. तो पार्ट वन में हम क्या पढ़े हैं? टू डेवलप. क्या डेवलप करना है? क्वालिटीज. कौन सी क्वालिटीज? डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, कॉमरेडशिप, डिसिप्लिन, सेक्युलर आउटलुक, स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, स्पोर्ट्समैनशिप, आइडियल ऑफ सेल्फलेस सर्विसेज अमंग द यूथ ऑफ द कंट्री. सो नाउ सेकंड वन इज टू क्रिएट. पहले हमने टू डेवलप पढ़ा, टू डेवलप क्वालिटीज. अब हम पढ़ रहे हैं टू क्रिएट. टू क्रिएट अ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, इंपॉर्टेंट है ध्यान देना, टू ऑर्गेनाइज्ड, ट्रेंड एंड मोटिवेटेड यूथ. हमने क्या क्रिएट करना है? ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करना है, उनको ट्रेन करना है और उनको मोटिवेट करना है. फॉर व्हाट? किसके लिए? टू प्रोवाइड लीडरशिप इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्विसेज ऑफ नेशन. किसके लिए हमने उनको ऑर्गेनाइज करना है, किसके लिए हमने उसको ट्रेन करना है, किसके लिए हमने उसको मोटिवेट करना है? तो हमने उसको मोटिवेट करना है इस प्रकार से उसको ऑर्गेनाइज करना है, इसलिए ट्रेन करना है कि वो आने वाली ज़िंदगी की हर दौड़ में आगे रहकर देश की सेवा वो संभाल सके, देश की सेवा कर सके. सो लास्ट वन, दैट इज to provide a suitable environment to motivate the youth to take up a career in armed services.
तो हमारा एनसीसी का जो तीसरा एम है वो ये है कि हमने अपने कैडेट्स को एक ऐसा एनवायरनमेंट देना है, ऐसा वातावरण देना है कि वो उससे मोटिवेट होकर, उससे प्रेरित होकर हमारी आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर सकें. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एम ऑफ एनसीसी. वंस अगेन वी हैव रिपीटेड. तो क्या है? टू डेवलप, टू क्रिएट, टू प्रोवाइड. टू डेवलप क्वालिटीज़, टू क्रिएट ह्यूमन रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज, ट्रेंड एंड मोटिवेटेड, ताकि वो ज़िंदगी के हर काम को आसानी से कर सकें, राष्ट्र का निर्माण कर सकें, अपनी सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर सकें. एंड द लास्ट वन इज टू प्रोवाइड एनवायरनमेंट, सूटेबल एनवायरनमेंट, ताकि वो हमारी आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकें. सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनसीसी. तो एनसीसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? फर्स्ट वन इज रीच आउट द मैक्सिमम यूथ थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशन. तो ये एक माध्यम है जिसके जरिए से लो आप इंस्टीट्यूशन के थ्रू लार्ज नंबर ऑफ यूथ के साथ आप कांटेक्ट में. मेक एनसीसी एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी. इसको समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना. टीच पॉजिटिव थिंकिंग एंड एटीट्यूड टू द यूथ. युवाओं को एक सुविचार देना, पॉजिटिव विचार देना. बिकम अ मेन सोर्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन by making NCC as one of the greatest choosing force of our nation, irrespective of any caste, creed, religion or reason. तो जैसे कि एनसीसी में है कि किसी भी नस्ल, क्षेत्र, जातिवाद, भाषा के आधार पर बिना भेदभाव किए हर कैडेट हम एनसीसी में एनरोल करते हैं, ताकि वो एक नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता की एक मिसाल कायम कर सके. मोल्ड द यूथ ऑफ द एंटायर कंट्री इनटू अ यूनाइटेड, सेकुलर एंड डिसिप्लिन्ड सिटीजन्स ऑफ द नेशन. हम भारत के जो यूथ हैं, हमारा जो यूथ है पूरे देश का, उसको इस प्रकार से संगठित करते हैं कि वो सेकुलर बने, अनुशासित हो और एकत्रित हो. प्रोवाइड एन आइडियल प्लेटफॉर्म फॉर द यूथ टू शो केस देयर पोटेंशियल इन नेशन बिल्डिंग. हम उसे एनसीसी इज प्रोवाइड द ग्रेट प्लेटफॉर्म. आरडीसी है, टीएससी है, एनएससी है. तो दैट इज प्रोवाइड द ग्रेट प्लेटफॉर्म जिस पे आप अपना पोटेंशियल, जो नेशन, राष्ट्र निर्माण के लिए जो आपके अंदर एनर्जी है, आप उसको शो कर सकते हो. एंड डिफरेंट टाइप ऑफ कैंप्स आर आल्सो देयर, जिसमें आप अपनी पावर को शो करते हो, यूथ अपनी पावर को शो करते हैं. इंस्टिल स्पिरिट ऑफ सेकुलरिज्म एंड यूनाइटेड इंडिया बाय द ऑर्गेनाइजिंग नेशनल इंटीग्रेशन कैंप ऑल ओवर द कंट्री. पूरे देश में नेशनल इंटीग्रेशन कैंप जो हैं वो लगाए जाते हैं, ताकि हमें सेकुलरिज्म को बढ़ावा दे सकें, देश की एकता को बढ़ावा दे सकें. तो अभी एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली बात है, दैट इज़ द नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, दैट इज़ एनआईसी. नाउ इसको अब नया नाम दिया गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत. सो इसको ध्यान में रखना है कि नाउ एनआईसी इज नोन एज एक भारत श्रेष्ठ भारत. राइट. नाउ रीच आउट द यूथ ऑफ फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज थ्रू YEP यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम. सो विदेशी अन्य देशों के साथ जहाँ पे एनसीसी कैडेट कोर इस प्रकार की जो उनके पास कोर चल रही हैं, तो उनके साथ हम एक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हमें हमारे कैडेट्स को उनके देश के कल्चर, उनके देश के रहन सहन के बारे में पता लगता है, और सिमिलरली उन देशों के बच्चों को हमारे देश के बारे में. तो एक तरह से यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम ये हमने एनसीसी में चला दिया. नाउ द कंक्लूजन. The NCC has come
a long way, and as a organization, it has assumed a very important place in the country in grooming the youth of to be a leader of tomorrow. So, once we see again, the NCC has become a long way, and as an organization, it has assumed a very important place in the country in grooming the youth to be a leader of tomorrow. कल का नेता, आज का युवा कल का नेता, हमने ये कहावत सुनी होगी। तो एनसीसी एक ऐसा संगठन है जो कि लंबे समय से और जो देश में एक मुख्य भूमिका निभा रहा है इस बात को सच साबित करने के लिए कि आज का जो यूथ है वो कल का लीडर, लिविंग अप इट्स मोटो दैट इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो जैसे मैंने पहले भी बच्चों कैडेट्स को बताया कि हमारा जो मेन मोटो है दैट इज यूनिटी एंड डिसिप्लिन। इट स्ट्राइव्स in its endeavor to meet all its objective by bringing together the variant youth of the entire country। विभिन्न विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न विभिन्न स्थानों से अलग अलग यूथ को एक स्थान पर इकट्ठा करके उनको ये प्रेरणा देना कि वो एक इस राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकें, अपनी सर्विसेज दे सकें, अपना पोटेंशियल ला सकें। तो ये काम जो है एनसीसी कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे कैडेट्स। आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है ये पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।